Namaste students, I'm your yoga teacher. Welcome to King's Academy. So आज हम सीखेंगे कुछ आसना। तो उससे पहले हमें हमारा जॉइंट मोबिलाइजेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जॉइंट मोबिलाइजेशन हमारे बॉडी को प्रिपेयर नहीं करेंगे आसना के लिए, तो हमारे बॉडी में इंजरी के चांसेस और आसन को एफर्टलेसली करने का जो तरीका होता है वो हम मिस आउट कर देंगे। क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में भी ऋषि पतंजलि ने बोला है, स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जिस स्टेबल पॉस्चर को हम कंफर्टेबली कर सकते हैं दैट इज ओनली आसना। अगर हम आसन करते हुए विदाउट वार्म अप, विदाउट जॉइंट मोबिलाइजेशन की वजह से स्ट्रेन में आ जाए, पेन हो जाए, कंफर्टेबल नहीं हो, स्थिर ना रह पाए, तो वो किस चीज़ की आसन होगी? तो आसन ही नहीं होगी प्रैक्टिकली। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो लेट्स डू, चलो करते हैं। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे फॉर द जॉइंट मोबिलाइजेशन। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा पे, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल डीपली। इनहेल डीपली एंड विद द एक्सहेलेशन चैंट ओंकारा। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे विद फ्यू ब्लिंक्स, दोनों हाथ घुटने पे। तो अभी हम करेंगे नेक रोटेशन से स्टार्ट। सो लेट्स गो। धीरे धीरे क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 center opposite, 5 4 3 2 1 center। तो अभी हम करेंगे ट्विस्टिंग। दोनों हाथों को बॉडी के सामने, राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटर। दोनों हाथ नीचे। अभी हम करेंगे थोड़ा साइड बेंडिंग पॉस्चर्स, मतलब एक्सरसाइजेस। राइट हैंड को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड ग्राउंड पे, लेफ्ट साइड बेंड, 1 ऑपोजिट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटर। तो ये थे हमारे कुछ इजी जॉइंट मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज़, जो कि हमें हेल्प करता है आसन को इजीली अडॉप्ट करने में, आसन को स्पॉन्टेनियसली एफर्टलेसली करने में। तो अभी हम चलते हैं आज के फर्स्ट आसन की ओर, जो कि है पश्चिमोत्तासन, जो कि एक बहुत पुरानी क्लासिकल योगा है। और ये हमारा जो हठ योगा का, मतलब योगा का एक्चुअली मेनली बहुत स्ट्रीम्स है, उसमें हठ योग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हठ योगा का जो बेसिक बुक है, फंडामेंटल बुक ऑफ हठ योगा, दैट इज हठ योगा प्रदीपिका। तो उसमें इस आसन के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि दोनों पैर को स्ट्रेट रखना है, जस्ट लाइक अ स्टिक, लकड़ी। उसके बाद दोनों हाथों से अपने टोज को पकड़ना है और अपना जो घुटना से हमारा फोरहेड को टच करना है। जो हमारे योगा मास्टर्स हैं वो इस आसन को पश्चिमोत्तासन के नाम से जानते हैं, या फिर वो इन आसन को पश्चिमोत्तासन बोलते हैं। तो लेट्स डू, देखते हैं कैसे करते हैं। कम। तो पश्चिमोत्तासन के लिए पहले हम बैठेंगे दंडासन, जो कि है हमारे हर सिटिंग पॉस्चर का स्थित, मतलब इनिशियल पोज। दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे, दोनों हाथों को हिप्स के दोनों साइड पे, स्पाइन स्ट्रेट।
तो पश्चिमोत्तासन के लिए हम बैठेंगे पहले दंडासन पे, जो कि है हमारे हर सिटिंग आसना के स्थिति, मतलब इनिशियल पोस्चर। तो इसके लिए हम दोनों पैरों को सामने फैला के दोनों हाथों को हिप्स के सामने रखें और स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। डीपली इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। अब दोनों हाथों को बॉडी के ऊपर लेंगे। हमारा जो आर्म्स है वो कान पे टच होना चाहिए और इनहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए सामने झुकेंगे, दोनों हाथों से अपना टोस पकड़ेंगे और अपना जो फोरहेड है वो घुटने पे टच करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। फिर वापस से पहले हाथ उठाएंगे, फिर धीरे धीरे बॉडी को इनहेल करते हुए सेंटर पे लाएंगे, दोनों हाथों को नीचे करेंगे और वापस से इनिशियल पोस्चर स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी विदाउट इंस्ट्रक्शन साथ में करते हैं। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, मतलब जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम नीचे जा रहे हैं हमें देखना पड़ेगा हमारा कमर ऐसे नहीं बेंड हो, हमारा घुटना उठ ना जाए, ये नीचे रहेगा और ये स्ट्रेट रहेगा। ये रखते हुए हम जितना कर पाए, अगर इधर तक ही आ पाए तो इधर तक ही आके रुकेंगे, ऐसे जर्क नहीं करेंगे या फिर ऐसे करके कोशिश नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा पोस्चर तो ठीक नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके हम स्ट्रेट करते हुए ही जितना होंगे उतना करेंगे और होल्ड करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हमारे कैपेसिटी में है। क्योंकि जब हम होल्ड करेंगे हमारे जितने भी मसल्स है वो धीरे धीरे रेगुलरली करते हुए धीरे धीरे वो सॉफ्टन होना स्टार्ट होगा, वो नरिश होना स्टार्ट होगा। तो एक टाइम के बाद इजीली हम विदाउट एनी काइंड ऑफ हार्शनेस, एनी काइंड ऑफ पेन, हम इजीली पश्चिमोत्तासन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा हमें ये दोनों चीजें याद रखते हुए ये आसन को करना है। थैंक यू। तो अब आते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो पहले तो बोलेंगे हठयोगर प्रतिपिका क्या बोल रहा है। हठयोगर प्रतिपिका बोल रहा है कि ये जो हमारा आरोग्यता प्रदान कर रहा है, डिजीज लेसनेस स्टेट प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ जठराग्नि, हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी इंक्रीज कर रहा है। फिर हमारे जो एब्डोमिनल फैट है वो भी घटा रहा है। अब आते हैं हमारे मॉडर्न थेराप्यूटिक बेस पे। स्पाइन को फ्लेक्सिबल कर रहा है, बैक मसल, स्पाइनल नर्व्स उसको स्टिमुलेट कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन दूर कर रहा है और नेक मसल्स ये सबको स्ट्रेंथन कर रहा है। इसके बाद हम बोलेंगे मतलब क्या इनको किनको करना नहीं चाहिए ये आसन। बेसिकली जिनको हार्ट की दिक्कत है, बेसिकली क्या होता है देखिए, जब हम सामने झुक रहे हैं ना तब हमारा बॉडी फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट ज़्यादा हो जाता है, टुवर्ड्स द हेड एंड हार्ट, मतलब सामने की ओर ज़्यादा हो जाता है। तो हार्ट की जो समस्या वाले पेशेंट हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत दिक्कत की चीज़ है, तो उनको ये सारे अवॉइड करना चाहिए। फिर जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, स्पाइनल इंजरी है, उनको ये आसन कम्प्लीटली अवॉइड करना ही बेहतर है। और जैसे मैंने करते हुए ही बोला कि घुटने को और हमारा जो स्पाइन है, कमर है, उसको झुकाना नहीं है, उसको स्ट्रेट करते हुए जितना हो सके हमें ये आसन करना है विदाउट एनी जर्क और हार्शिंग इन आवर बॉडी। स्मूथली इस आसन को विद इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है। तो अब आता है आज के दूसरे आसन पे, जो कि वीरासन। वीरासन को हम इंग्लिश में हीरो पोज भी बोलते हैं, बिकॉज वीर हीरो ऑब्वियस है, तो उससे इसका नाम आया हीरो पोज इंग्लिश में, जो कि हमारे हठयोगा प्रतिपिका का ही मेंशन किया हुआ एक बहुत एंशियंट क्लासिक योगा है। तो हमारे हठयोगा प्रतिपिका का क्या बोल रहा है देखते हैं। वो बोल रहा है कि एक पैर को दूसरे पैर के थाई के ऊपर रखना है और दूसरा जो पैर है उसी पैर के थाई के नीचे रखना है। हाथ का पोजीशन हम नहीं बता रहे, मैंने वहाँ पे नहीं बताया गया है। तो इस आसन को ही हठयोगीज जो है वो वीरासन बोलते हैं। तो ठीक है, चलिए करके देखते हैं कि कैसे करते हैं। लेट्स डू। तो वीरासन के लिए
वापस आ जाएंगे हम हमारे दंडासन पे स्थिति में। पहले हम करेंगे वो पोस्चर जो हमारे हठयोग प्रतिदीपिका में बताया गया है, ठीक है। लेट्स डू। तो पहले एक पैर को दूसरे पैर के थाई के ऊपर रखना है और दूसरे पैर को उसी पैर के थाई के नीचे रखना है। और हाथों का पोजीशन कुछ बताया नहीं गया है, तो हम घुटने पे भी रख सकते हैं, नमस्कार भी कर सकते हैं और स्पाइन को स्ट्रेट कर रखेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। तो छोड़ते वक्त वापस से ऊपर वाला पैर सामने जाएगा, फिर नीचे वाला पैर सामने जाएगा और दंडासन, ठीक है। साथ में करें विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, कुछ बोले बगैर। लेट्स डू। तो अभी हम वो वाला वीरासन का वेरिएशन करेंगे जो हम मॉडर्न योगा में यूजुअली करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक पैर को नीचे की तरफ बेंड करना है और दूसरे पैर को ऊपर की तरफ बेंड करते हुए इस थाई के ही साइड पर रखना है और ये वाला हाथ घुटने पे और ऑपोजिट वाला हाथ जो है वो इस घुटने के ऊपर। जैसे हम सोचते हैं कुछ जब जैसे थॉटिंग वाला पोजीशन होता है हमारा, वैसे ही होगा और स्पाइन स्ट्रेट है एज यूजुअल। वापस से छोड़ते वक्त ऊपर वाला स्पाइन स्ट्रेट होगा, फिर नीचे वाला पैर स्ट्रेट होके सामने आ जाएगा और स्थिति में आ जाएंगे। लेट्स डू टुगेदर। लेट्स गो। अब बोलते हैं इसके बेनिफिट्स, उपकारिता। बेसिकली हमारे माइंड को बैलेंस करता है, स्ट्रेस को कम करता है, कंसंट्रेशन पावर, फोकस करने की जो क्षमता है वो बढ़ाता है, डाइजेशन अच्छा करता है। फिर हमारा जो पेल्विक रीजन है, हिप मसल्स है, उन सारे ऑर्गन्स को, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस बोले मतलब किनको नहीं करना चाहिए वो हम बोले अगर, तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि नीज पे बहुत ज़्यादा मतलब फोकस हो रहा है और नीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो जिनको नीज की दिक्कत है, जैसे हो गया कि नी में इंजरी है, रिसेंटली किसी को ऑपरेशन हुआ है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, स्पेसिफिकली जो ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज़ है जॉइंट का, तो उनको ये आसन स्किप करना ही बेहतर है। तो अब आते हैं आज के लास्ट और थर्ड आसन पे, जो कि है मार्जारी आसन। मार्जारी का संस्कृत का मतलब है, संस्कृत में मतलब है इसका कि बिल्ला, कैट। तो बेसिकली जब कैट बिल्ला सोने के बाद जब वो उठता है तब जो जैसे बॉडी को स्ट्रेच करता है, तो वैसे ही हम इस आसन में भी एक्टिविटीज़ करता है, इसलिए इसका नाम है कैट स्ट्रेच पॉस्चर। मतलब बिल्ली जैसे स्ट्रेच करती है वैसा ही अंग भंगी हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो उसको ही हम बोल रहे हैं कैट स्ट्रेच पॉस्चर। तो बेसिकली ये भी एक बहुत पुरानी आसन है। तो कैसे करता है देखते हैं कि दोनों पैरों पे मतलब घुटने पे और दोनों आर्म्स में हमें हमारे बॉडी को लाना है। उसके बाद इनहेल करते हुए हमें ऊपर की तरफ देखना है कम्प्लीटली, और हमारा जो स्पाइन है उसको नीचे की तरफ बेंड करना है, ठीक है। और एक्सेल करते हुए वापस से हमारे स्पाइन को ऐसे हंच करना है और नीचे की तरफ देखते हुए ही हमारे जो चिन है वो हमारे कॉलर बोन पे टच करना है। तो इनहेल और एक्सेल का जो महत्व है इस आसन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से फोकस करते हुए हमें ये आसन करना है। तो अब देखते हैं साथ में करते हुए कि कैसे करते हैं। लेट्स गो। तो मार्जारी आसन करने के लिए पहले तो हमें आना होगा हमारे दंडासन स्थिति में, सिटिंग पोस्चर का। इनहेल एंड एक्सेल। फिर हम
आएंगे वज्रासन पे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और उसी पैर के हिप्स के नीचे रखेंगे। दोनों हाथ घुटने पे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सामने की ओर देखते हुए। कीप अ स्माइल इन योर फेस। फिर हम यह मेजरमेंट लेंगे 1 आर्म एंड 1 हैंड डिस्टेंस। ये होगा हमारा मेजरमेंट। अब हाथ होंगे शोल्डर लेवल पे खुला हुआ और नीज भी हमारे सेम मेजर पे खुला होगा, ठीक है। सामने की ओर देखेंगे। अब इनहेल करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, कमर को बेंड करेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ देखेंगे। कोशिश करेंगे हमारा जो चिन है वो कॉलर बोन पे टच हो जाए और स्पाइन में एक हंच बनाएंगे। अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale and exhale. सेंटर। फिर वापस से वज्रासन पे आ जाएंगे और स्थिति दंडासन पे। तो इस आसन को करते वक्त हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा हमारा जो हाथ है वैसे मुड़ा होना नहीं चाहिए, वो स्ट्रेट रखना होगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी बैलेंस है, प्रेशर है, वो हाथ में सबसे ज्यादा आ रहा है। सामने वाला जो आपका बॉडी का प्रेशर है पूरा आ रहा है हाथ में, तो वो झुका होगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमारे फॉल होने के, इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस लेट्स डू वन टाइम। तो जैसे कि हम करते हुए आसन को समझ पा रहे हैं कि हमारे नेक, बैक मसल्स, स्पाइनल नर्व, स्पाइंस, इन सब को स्टिमुलेट करता है, फ्लेक्सिबल कर रहा है, नरिश कर रहा है। जो गर्दन का जो मसल टेंशन है उसको भी रिलीज कर रहा है। फिर जो मेन प्रॉब्लम आती है इसमें कि देखो, ये इसका पूरा जो प्रेशर है वो हमारे नीज पे आ रहा है। तो अगर किसी को नीज की दिक्कत है, जैसे कि हो गया किसी को नी इंजरी है, किसी को ऑपरेशन हुआ है, किसी को कुछ पहले से दिक्कत है कि अब ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज जैसे अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उनको ये आसन स्किप करना ही बेहतर है, क्योंकि इसमें जो पूरा प्रेशर आ रहा है वो हमारे घुटने पे आ रहा है। और जो मेन की पॉइंट्स है, हमारे आसन करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा आर्म जो है वो स्ट्रेट है और हमारा नी और हाथ एक वर्टिकल लाइन पे है। ये हमें फोकस करना होगा विद द प्रॉपर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ओके, तो ये थे हमारे कुछ आज के 3 बहुत अच्छे आसनों जिनके बारे में हमने सुना, समझा और साथ में किया और डिटेल्स में जाना इसके बारे में कि क्या ये करता है, कौन से बुक में है, उस बुक में कैसे करते हैं, ये सब कुछ चीज़ें। तो और भी अच्छा आसनों के लिए बारे में जानने के लिए, साथ में करने के लिए
साथ में बने रहिए किंग्स अकेडमी के। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।